नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप लोग। आज हम इस वीडियो में ज्योमेट्री के कुछ कंसेप्ट हैं उनको और समझेंगे। बेसिक हैं जो 9th और 10th क्लास के हैं, तो फटाफट उनका एक रिवीजन कर लेते हैं ताकि हमें याद आ जाए। आज हम बात करेंगे वर्टिकली अपोजिट एंगल्स का। जो सबसे मेन जो पॉइंट है ना, वो यहीं से ही एग्जाम में बनते हैं। मैं कह सकता हूँ काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये एंगल वाला, जो वर्टिकली अपोजिट एंगल वाला जो टॉपिक है, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो स्टार्ट करते हैं। देखो, कोई भी दो लाइन है जो एक दूसरे को क्रॉस कर रही है। टू लाइन कट ईच अदर। ये एक लाइन, इसका नाम देते हैं ए, और ये हमारी होगी बी। और एक लाइन ये सी एंड डी, ये एक दूसरे को काट रही हैं। अच्छा जी, तो यहाँ पे जो ये एंगल बन रहा है, इसका हम नाम दे देते हैं एन। ये जो एंगल बन रहा है, इसको नाम दे देते हैं 1। अच्छा जी, फिर एक एंगल ये बन रहा है। अच्छा जी, एक ये एंगल ये बन रहा है, एक एंगल ये बन रहा है। ठीक है जी, बन रहा है। ये जो एंगल है ना 1, ये किसके इक्वल है? एंगल 2 के। इसको मैं 2 का नाम दे देता हूं। एंगल 3 किसके इक्वल होगा? एंगल 4 के, जो ये है, इसके सामने वाला जो एंगल होगा। अब जैसे कि हमें एक एंगल मालूम है, मैं एक और एग्जांपल बना देता हूं ऐसे अच्छे से ताकि आपको समझ में आए। यहाँ पे ये लाइन है, ये ए, ये बी और ये सी और डी। हमें ये एंगल मान लो गिवन है। एंगल मैं इसका नाम देता हूँ एंगल 1। ये हमें गिवन है, तो क्या हम एंगल ये निकाल सकते हैं, ये निकाल सकते हैं, ये निकाल सकते हैं? हाँ भाई, बिल्कुल निकाल सकते हैं। ये एंगल लेट 1 की जगह पे मैं थीटा मान लेता हूँ, या थीटा 1 मान लो, कोई बात नहीं है। ठीक है, इसको मैंने एंगल को मान लिया थीटा, जो हमें गिवन है। अच्छा, क्या हम ये एंगल बता सकते हैं? हाँ बिल्कुल बता सकते हैं। कैसे? देखो, सिर्फ आप सी और डी लाइन को देखो। मैं इसको अगर ऐसे रोटेट कर दूं, तो आप सिर्फ इस सी और डी वाली जो लाइन है ना, ये वाली लाइन, इस लाइन को देखो, यहाँ से लेके यहाँ तक। इसके ऊपर ये पूरा एंगल ए, ये वाला पूरा एंगल बन रहा है। ये कितने का होता है भाई? एक लाइन के ऊपर ये मान लो पॉइंट है, ये कितने का एंगल होता है? ये होता है भाई 180 डिग्री का। होता है ना? हाँ जी, बिल्कुल होता है, कोई दिक्कत नहीं। तो ये सी और डी एक क्या है? सीधी लाइन है। इसके ऊपर एक लाइन ये क्रॉस कर रही है, इसको फिलहाल इसके ऊपर ये एक लाइन से क्रॉस करते हुए जा रही है, और ये एंगल बना रही है थीटा। तो हमें पता है कि ये पूरा एंगल 180 डिग्री का है। तो 180 डिग्री में से हम ये जो एंगल है, जो इतना सारा, इसको अगर घटा देंगे तो हमें ये एंगल पता चल जाएगा ना, ये पार्ट पता चल जाएगा, बिल्कुल पता चल जाएगा। तो ये जो एंगल है, ये कितना आ गया? 180 डिग्री माइनस में थीटा। अच्छा, वर्टिकली अपोजिट एंगल में मैंने अभी आपको ऊपर बताया कि ये एंगल इसके इक्वल होता है, तो यहाँ पे भी थीटा आ जाएगा। और ये एंगल इसके इक्वल होता है, या ये एंगल इसके इक्वल होता है, कोई बात, दोनों बात ए सेम ही है, दोनों बात एक ही है। तो यहाँ पे ये इसके सामने वाला एंगल क्या हो जाएगा? ये भी 180 डिग्री माइनस में थीटा हो जाएगा, क्योंकि मैंने अभी ऊपर आपको बताया एंगल 1 इज इक्वल टू है एंगल 2, और एंगल 3 इज इक्वल है किसके? एंगल 4 के। ये बात मैंने अभी आपको ऊपर यहाँ पे बताई। होप आपको ये बात समझ में आई होगी। और इनको ही, ये जो हम है ना, ये इनको ही हम क्या बोलते हैं? वर्टिकल अपोजिट एंगल बोल देते हैं। होप आपको ये बात समझ में आई होगी। उसके बाद है भाई इसी में ही पैरेलल लाइंस। ठीक है, ये क्या होती हैं? देखो, ये दो लाइन है, ये ऐसे कंटिन्यू एक दोनों जैसे रेल की पटरियां हैं ऐसे जा रही हैं, ये भी उधर जा रही हैं, कहीं जाके मिल नहीं रही हैं। ठीक है, तो ये होगी हमारी दो पैरेलल लाइन। इनके बीच की जो ये डिस्टेंस होगा, ये जो हाइट होगी, ये हर जगह भैया इक्वल होगी। ठीक है, पैरेलल लाइन जहाँ पे जाएंगी ये कभी नहीं मिलेंगी, तो इनकी जो हाइट है वो ऑलवेज बराबर होगी, हमेशा इक्वल होगी। ठीक है भाई, ये बात आप ध्यान रखना। और ये एक दूसरे को कभी नहीं काटती। जैसे ये लाइन होगी हमारी ए बी, और ये होगी हमारी सी डी। ठीक है, और यहाँ पे जो ये लाइन होगी ना, ये कितने डिग्री का कोण बनाएगी? तो ये 90 डिग्री का एंगल बनेगा हमेशा। ये बात आप ध्यान रखना। तो यहाँ पे हमें पता चला ए बी पैरेलल है सी डी के, ये पैरेलल के साइन होता है भाई। ठीक है, उसके बाद भाई ये जो दो पैरेलल लाइन हमने ऊपर अभी देखी, अगर इन दो लाइनों में हम एक लाइन गुजार दें, क्रॉस काट दें, ठीक है, और यहाँ पे जो एंगल बनेंगे उनको बोला जाएगा कोरस्पॉन्डिंग एंगल। कैसे? जैसे कि ये हमारी एक पी लाइन है, पी और क्यू, ये हमारी लाइन थी ए बी और ये सी डी। ठीक है, यहाँ पे जो ये एंगल बन गया इस लाइन पे, ठीक है, ये जो एंगल बन गया, इसको हमने नाम दे दिया 1, इसको नाम दे दिया भाई 2, इसको नाम दे दिया भाई 3, इसको नाम दे दिया भाई 4। ठीक है, इसको नाम दे दिया भाई 5, इसको नाम दे दिया भाई कितना? 6।
इसको नाम दे दिया भाई 7 और इसको नाम दे दिया भाई 8। ठीक है, ये जितने भी एंगल है ना इनको बोलते हैं कोरस्पॉन्डिंग एंगल। अब मैं आपको यहाँ पे इनमें बताता हूँ कौन सा एंगल किसके इक्वल है। ये जो एंगल 4 है ये एंगल इक्वल होगा किसके भैया, एंगल 8 के। ये एंगल और ये एंगल, ये दोनों एंगल बराबर होंगे। एंगल 4 इक्वल होगा किसके, एंगल 8 के। अच्छा जी, उसके बाद एंगल 3 इक्वल होगा एंगल 7 के। एंगल 3 इक्वल होगा एंगल 7 के। एंगल 1 इक्वल होगा एंगल 5 के। एंगल 1 जो होगा वो इक्वल होगा 5 के। मतलब जो एंगल 1 होगा ये बनेगा, वही सेम एंगल 5 बनेगा। मैं आपको और भी आगे अच्छे से बताऊंगा। उसके बाद एंगल 2 बनेगा किसके इक्वल बनेगा, एंगल 6 की। होप आपको ये बात समझ में आई होगी। ये जो लाइन है इसको बोलते हैं ट्रांसवर्स लाइन। ठीक है, ट्रांसवर्सल लाइन। होप आपको ये इतनी सी बात समझ में आई होगी। अब मैं आपको छोटा सा एक एग्जाम्पल बता के देता हूँ, एग्जाम्पल दिखाता हूँ कि कैसे ये चीज़ हो रही है। देखो, ये हमने ट्रांसवर्स लाइन खींच दी है ना। ये एंगल मान लो 60 डिग्री बन रहा है, तो बोले भैया ये एंगल कितने का बनेगा, ये वाला एंगल। ये एंगल कितने का बनेगा, मैंने आपको अभी बताया ये एंगल था 1 एंगल इक्वल है किसके, एंगल 5 के। तो ये एंगल भी 60 डिग्री का बनेगा। ठीक है भाई, वैसे एक एंगल देखो इनमें ना हमें एक एंगल भी गिवन होगा ना तो हम सारे एंगल निकाल सकते हैं, वो आगे मैं आपको बताऊंगा। अच्छा, और देखो फिलहाल ये दो लाइन है ट्रांसफर लाइन, यहाँ पे एंगल 60 है। ठीक है, और यहाँ पे ये एंगल कितना 50 हो जाएगा, और ये एंगल मान लो 40 डिग्री बोल दिया। तो आपके ध्यान में ये आना चाहिए कि भैया ये एंगल जो ये 60 डिग्री एंगल है, यहाँ पे भी हमारा 60 डिग्री होता है। कब होता है, जब ये दोनों लाइन ए बी और सी डी क्या होती हैं, पैरेलल होती हैं भैया, एक दूसरे के बीच में सेम डिस्टेंस सेम हाइट होती है। तब जाके जो कोरस्पॉन्डिंग एंगल हैं ये हमारे इस हिसाब से इक्वल होते हैं। अगर ये एंगल भैया हमारा यहाँ, अगर ये एंगल डिफरेंट दे रखा है तो इसका मतलब क्या है कि ये जो लाइन है ये पैरेलल लाइन नहीं है ए बी और सी डी। ये बात आप ध्यान रखना। उसके बाद बात आती है भाई अल्टरनेट एंगल की। अल्टरनेट एंगल, ठीक है। अब हमें देखना है कि अल्टरनेट एंगल कौन से होते हैं। देखो, ये दो बराबर लाइन है ए बी और सी डी। ठीक है, इनको क्रॉस कर रही है एक ट्रांसवर्स लाइन। अच्छा, यहाँ पे आप देखोगे एंगल ये वाला और एंगल ये वाला, ये एंगल होते हैं अल्टरनेट एंगल। सीधी सी बात है, ये कौन से एंगल होते हैं, अल्टरनेट एंगल। एंगल ये क्या था हमारा वैसे 1 2 3 4 5 6 7 8। ठीक है, एंगल 3 और एंगल 5 ये एक दूसरे के इक्वल होते हैं, ये होते हैं अल्टरनेट एंगल। ये बात आप ध्यान रखना। ठीक है भाई, ये काफ़ी जगह यूज़ होती है ये बात। और देखो भाई, ये लाइन ये मैं यहाँ पे खींच रखी ना, इसी चीज़ को देख लो आप। ये एंगल 1 2 3 4 5 6 7 8। ठीक है, एंगल जब मैंने अभी आपको पीछे बताया कि भैया एंगल 3 किसके इक्वल होता है, ये एंगल 3 होता है एंगल 7 के इक्वल, जो अभी मैंने कोरस्पॉन्डिंग एंगल में आपको बताया। एंगल 4 इक्वल है किसके, एंगल 8 के। एंगल 1 इक्वल है एंगल 5 के। एंगल 2 इक्वल है एंगल 6 के। लेकिन अल्टरनेट एंगल पे भी हमने ये जाना कि एंगल 3 किसके इक्वल होगा भैया, एंगल 5 के। तो एंगल 3 अगर एंगल 5 के इक्वल होगा तो एंगल 3 के इक्वल एंगल 7 भी तो होगा। तो ये क्या हो गया, एंगल 3 इक्वल ऑल्सो इक्वल टू एंगल 7। इसके मतलब अगर एंगल हमें 3 गिवन होगा तो एंगल हमें 5 भी पता चल जाएगा, 7 भी पता चल जाएगा। ठीक है, और एंगल ये किसके इक्वल होंगे भैया, एंगल 3 किसके भी इक्वल है, 5 के। मतलब ये क्या है भैया, यहाँ पे इक्वल का साइन लगा लो। ये तीनों एंगल, अगर एक एंगल हमें गिवन है तो इसका मतलब जान लेना, तो इसका मतलब ये है कि हमें एंगल 3 का भी पता है, 3 5 का भी पता है और 7 का भी पता है। ठीक है भाई जैसे कि मैं और एग्जाम्पल ले लो, जैसे यहाँ पे एंगल 2 का हमें मालूम है, 2 कितना है हमें पता है। अब जैसे यहाँ पे एंगल, जैसे ये 4 है, एंगल 4 हमें बोल दिया कोई भी एक संख्या जैसे कि 60 डिग्री है, तो हमें बताना क्या है, एंगल 6 बताना है और एंगल 8 बताना है। तो क्या आप बता सकते हो आराम से, बिल्कुल बता सकते हो भाई। ये एंगल 4 का अल्टरनेट एंगल कौन सा है, एंगल 6 है। और
एंगल 4 इक्वल होता है एंगल 6 के, अल्टरनेट एंगल हो गए, ये एक दूसरे के इक्वल हैं, तो एंगल 6 हो जाएगा 60 डिग्री। अच्छा जी, और एंगल 8 क्या है, कोरस्पॉन्डिंग एंगल है भैया, तो ये एंगल 4 के इक्वल होता है, एंगल 4 ऑल्सो इक्वल टू एंगल 8 है ना, तो एंगल 8 भी कितना हो जाएगा, 60 डिग्री हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, बिल्कुल हो जाएगा। तो भाई अभी तक हमने और क्या जान लिया, देखो ये एक लाइन है, ये पॉइंट है, ये एंगल होता है हमारा 180 डिग्री, ये भी एंगल कितना होता है, अरे चल जा, ये एंगल होता है, ये भी हमारा 180 डिग्री होता है, और पूरा एंगल ये कितना होता है, 360 डिग्री होता है कि नहीं होता है, बिल्कुल होता है। अब जैसे मैं आपके सामने ये फिर 2 लाइन खींचता हूँ, इन्हीं के ऊपर कहानी चलती है काफ़ी देर तक, ठीक है, ये 3 4 5 6 7 और 8, ठीक है भाई। अब एंगल 1 प्लस में एंगल 4 इज इक्वल टू होगा 180 डिग्री, क्यों होगा, ये देखो, ये P और Q लाइन है, ये A और B और ये CD है ना, इस P और Q लाइन को आप ऐसे देखो, यहाँ से चल रही है, ये ऐसे है, इसको मैं ऐसे मान लूँ, थोड़ा घुमा दूँ पेज को, ये पेज को घुमा दिया, ये जो लाइन है P और Q, इसके ऊपर हमारा ये एंगल काट रहा है, अरे P और Q क्या है, यहाँ पे मान लो ये पॉइंट है, तो ये पूरा एंगल कितने का है, 180 डिग्री का है, इसके ऊपर हमारा ये एंगल 1 भी है और एंगल 4 भी है कि नहीं, तो ये एंगल 1 प्लस में एंगल 4 कितना हो गया टोटल, 180 डिग्री हो गया कि नहीं हो गया भाई, ये दोनों एंगल, ये एंगल हो गया, ये दोनों एंगल इस लाइन पे क्या हो जाएंगे, एंगल 2 प्लस में एंगल 3 ऑल्सो 180 डिग्री हो जाएगा भाई, एंगल 5 और 8 ये भी क्या बन जाएगा, 180 डिग्री बन जाएगा, एंगल 6 और 7 ये भी दोनों क्या किसके इक्वल है, 180 डिग्री के इक्वल है कि नहीं भाई, बिल्कुल है। अच्छा, एंगल 1 प्लस में एंगल 5 ये कितने डिग्री है, तो एंगल 1 और एंगल 5 किसके इक्वल है, एंगल 5 और एंगल 1। अब आप एक बात बताओ भाई, एंगल 1 और एंगल 5 ये भैया हमारे हो गए कोरस्पॉन्डिंग एंगल, एंगल 1 और एंगल 5 ये भैया एक दूसरे के इक्वल होते हैं, बिल्कुल होते हैं, तो एंगल 5 प्लस में एंगल 4 कितना हो जाएगा भैया, ये हो जाएगा 180 डिग्री, इंटीरियर एंगल हो गए ना दोनों, 5 और 4। भाई एक सीधी सी बात है कि एंगल 1 की जो वैल्यू होगी और यहाँ पे हाँ एंगल 1 की जो वैल्यू होगी वो ही वैल्यू एंगल 5 की होगी कि नहीं होगी, बिल्कुल होगी। तो अगर मैं यहाँ पे हमने देखा कि एंगल 1 प्लस में एंगल 4 किसके इक्वल होता है, 180 डिग्री के होता है, तो चाहे एंगल, अब यहाँ पे तो मैं एंगल अगर 5 लिख दूँ तो भी कोई गलती नहीं है, क्योंकि एंगल 5 और एंगल 1 दोनों क्या है, एक दूसरे के बराबर होते हैं, है ना, जो अभी हमने यहाँ पे जाना कोरस्पॉन्डिंग एंगल के हिसाब से। और जो यहाँ पे मैंने आपको बताया कि एंगल 1 ऑल्सो इक्वल टू एंगल 5, तो चाहे एंगल 1 लिख दो चाहे एंगल 5 लिख दो, दोनों एंगल हैं तो सेम ना। तो मैंने यहाँ पे क्या किया है, यहाँ पे इस चीज़ को देखो, एंगल 1 की जगह पे एंगल 5 लिख दिया, क्योंकि एंगल 1 भी इक्वल है किसके, एंगल 5 के। तो मैं अगर यहाँ पे एंगल 5 लिख दिया प्लस में एंगल 4 इज इक्वल टू 180 डिग्री, हाँ जी, तो हमें यहाँ पे पता चल गया कि एंगल 5 और 4 जो इंटीरियर एंगल हैं ये दोनों का जोड़ कितना होगा भैया, 180 डिग्री होगा। ये बात हमें समझ में आ गई कि नहीं आ गई, बिल्कुल आ गई। जब इन दो इंटीरियर एंगल का सम 180 डिग्री है तो इन दोनों इंटीरियर एंगल की सेम बात इधर होगी, इन दोनों एंगल का भी तो सम 180 डिग्री आएगा, किसका, एंगल 3 और प्लस में एंगल 6 का सम होगा, वो भी 180 डिग्री होगा। ठीक है भाई, एग्जाम्पल के साथ में देखो और अच्छे समझ में आएगा। ये 2 लाइन हमारी, ठीक है, ये एक ट्रैवर्स लाइन काट दिया हमने इससे, और अगर हमें एक एंगल पता है, जैसे कि ये एंगल लगा लो, ये एंगल हमें पता है 70 डिग्री है, ठीक है भाई, और हमें ये एंगल बताना है, फिर हम आगे चलते चलेंगे कौन कौन सा एंगल हम बता सकते हैं, क्योंकि हमें पता चल गया अल्टरनेट एंगल कौन से इक्वल होते हैं एक दूसरे के, कोरस्पॉन्डिंग एंगल एक दूसरे के कौन से इक्वल होते हैं। क्या आप ये एंगल नहीं बता सकते अभी, बिल्कुल बता सकते हो। जब आपको पता है ये लाइन पे अगर ये एंगल होगा इस पॉइंट से, तो ये पूरा एंगल कितना होगा, 180 डिग्री होगा। 180 डिग्री में से अगर हमें ये आधा एंगल पता है, ये माइनस कर देंगे, थीटा पता है, तो जो 180 में से हमें ये एंगल नहीं बता सकते कितना है, तो कितना आ जाएगा, 110 डिग्री। तो ये वाला एंगल आ गया भाई 110 डिग्री। अच्छा, अब मैं साथ साथ रिलेट कर रहा हूँ, आप आराम से, ताकि चीज़ों को समझ पाओगे। सॉरी, ये
यहाँ पे इसको काट दो, इसको यहाँ पे ले लो, 2 लाइन मार दी मैंने, 1 2 3 4 5 6 7 8। मैंने अभी अभी आपको बताया एंगल 1 इक्वल होता है एंगल 8 की, अभी बताया था ना नीचे। तो यह यहाँ पे क्या है, ऐसे ही तो बन रहा है एंगल 1 2 3 4 5 6 7 8। यहाँ पे एंगल हमें 1 पता है, एंगल 4 पता है। जब हमें पता है कि एंगल 1 इक्वल होता है एंगल 8 के, तो ये एंगल हमें पता चल गया कितना, 70 डिग्री। अच्छा जी, और उसके बाद एंगल जो हमें, मैंने अभी आपको पीछे अभी हमने जाना कि कोरस्पॉन्डिंग एंगल इक्वल होते हैं। अब यहाँ पे आप देखो एंगल जो 4 हमें पता है, इसका कोरस्पॉन्डिंग एंगल क्या है भाई, एंगल 8, ये एक दूसरे के इक्वल होते हैं भाई। तो एंगल जब 4 पता है 110 डिग्री, तो एंगल 8 नहीं हो जाएगा 110 डिग्री? हाँ जी हो जाएगा। एंगल 1 हमें पता है 70 डिग्री, इसका कोरस्पॉन्डिंग एंगल हो गया एंगल 5, तो एंगल 5 का हमें पता चल गया 70 डिग्री। पता चल गया कि नहीं चल गया भाई? बिल्कुल। अब अल्टरनेट एंगल पे आ जाओ। एंगल अगर हमें 5 पता है तो एंगल 3 का भी हमें पता होगा। एंगल 3 कितना हो गया भाई? ये एंगल 70 डिग्री है, तो ये भी 70 डिग्री हो गया। हो गया कि नहीं हो गया? अब कोरस्पॉन्डिंग एंगल में, अल्टरनेट एंगल में एंगल 4 हमें पता है 110 डिग्री, तो एंगल 6 का नहीं बता सकते? 110 डिग्री एंगल 6 हो जाएगा। हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा भाई? बिल्कुल हो जाएगा। जब एंगल 6 पर हमें पता है, तो क्या हम एंगल 2 नहीं बता सकते? क्योंकि एंगल 2 भी तो ये कोरस्पॉन्डिंग एंगल हो गया। एंगल 2 इक्वल होगा एंगल 6 के, तो ये कितना आ जाएगा भाई? ये आ जाएगा 110 डिग्री। और एंगल 3 हमें पता है, तो एंगल 7 नहीं बता सकते? बिल्कुल बता सकते हैं। एंगल 3 इक्वल होगा एंगल 7 के, तो यहाँ पे 7 की जगह पे मतलब ये एंगल कितना आ जाएगा? 70 डिग्री। एक एंगल से हमने ये सारों 8 एंगल निकाल लिए, कोई दिक्कत नहीं आई। तो ये चीज़ आप भी ध्यान रखना भाई। अगर नहीं समझ में आया, मैं फिर से एक बार बता देता हूँ। ये दो डायग्राम बनाता हूँ, एक में एंगल के हिसाब से, एक में मैं आपको बता देता हूँ कोरस्पॉन्डिंग एंगल कौन कौन किसके इक्वल होता है। देखो ये 2 लाइन खींच दी, इधर 2 लाइन इधर खींच दी। पहले हम इस पे काम करेंगे, एक ट्रैवर्स लाइन, ये ए बी हो गया, ये सी डी हो गया, ठीक है भाई। ये एक पी और क्यू ट्रैवर्स लाइन हो गई। ये एंगल 1 हो गया, ये एंगल 2 हो गया, ये एंगल 3 हो गया, ये एंगल 4 हो गया, ये एंगल 5 हो गया, ये एंगल 6 हो गया, ये एंगल 7 हो गया, ये एंगल 8 हो गया। अच्छा हो गया कि नहीं हो गया? हाँ जी। अब मैं आपको बता देता हूँ कौन कौन सा एंगल किसके इक्वल है। कोरस्पॉन्डिंग एंगल, अल्टरनेट एंगल। कोरस्पॉन्डिंग एंगल देखो, 1 का इक्वल कौन सा एंगल है? 1 का इक्वल होगा एंगल 5, एक दूसरे के, ये दोनों एक दूसरे के इक्वल एंगल हैं। अच्छा एंगल 4 का भैया एंगल 8। अच्छा और भाई इधर आ जाओ, एंगल 2 का इक्वल होगा एंगल 6, और एंगल 3 का इक्वल होगा एंगल 7। ठीक है जी, कोरस्पॉन्डिंग एंगल हो गए। अल्टरनेट एंगल में एंगल 3 इक्वल होगा एंगल 5 के, एंगल 4 इक्वल होगा भैया एंगल 6 की। ठीक है जी। एंगल 1 प्लस में एंगल 4 का योग होगा 180 डिग्री, है ना, क्योंकि ये वाला एंगल ये इस लाइन के ऊपर 180 डिग्री। ऐसे ही एंगल 2 प्लस में एंगल 3 का सम होगा 180 डिग्री। ऐसे ही एंगल 5 प्लस में एंगल 8 का सम होगा 180 डिग्री। ऐसे ही एंगल 6 प्लस में एंगल 7 का सम होगा 180 डिग्री। होप आपको ये बात समझ में आई होगी। अब आ जाओ एग्जाम्पल के साथ में। यहाँ पे अगर मैंने आपको दे दिया थीटा इज इक्वल टू 50 डिग्री, तो क्या आप एंगल 1 तो हमें पता है, एंगल 2, एंगल 3, एंगल 4, एंगल 5, एंगल 6, एंगल 7, एंगल 8 नहीं बता सकते? बिल्कुल बता सकते हो। सबसे पहले आ जाओ कोरस्पॉन्डिंग एंगल के हिसाब से। एंगल 1 मैंने आपको बताया किसके इक्वल है? एंगल 5 के। मतलब एंगल 1 की जो वैल्यू होगी वही इक्वल वैल्यू होगी एंगल 5 के, क्योंकि ये दोनों पैरेलल लाइन है, एक दूसरे को नहीं काटेंगे कहीं पे। अच्छा जी, तो कोरस्पॉन्डिंग एंगल में मैंने आपको बताया एंगल जो 1 है वो किसके इक्वल है? एंगल 5 के। तो 5 की वैल्यू आ गई एंगल 5 की कितनी? 50 डिग्री। आ गई कि नहीं आ गई? अच्छा, जब 5 की वैल्यू आ गई तो हम अल्टरनेट एंगल के हिसाब से 3 की वैल्यू नहीं बता सकते? ये कि एंगल 5 इक्वल है एंगल 3 के, तो एंगल 3 की भी वैल्यू आ गई 50 डिग्री। आ गई कि नहीं आ गई भाई? बिल्कुल आ गई। और हम इससे क्या बता सकते हैं? एंगल 3 की वैल्यू में पता चल गई एंगल 3 किसके इक्वल है कोरस्पॉन्डिंग एंगल के हिसाब से? एंगल 7 के। तो एंगल 7 की भी 50 डिग्री वैल्यू आ गई। आई कि नहीं आ गई? अच्छा जी। एंगल 4 की वैल्यू हम निकाल सकते हैं 180 डिग्री में से हम एंगल जो 1 है वो माइनस कर देंगे, तो हमें पता चल जाएगी एंगल 4 की वैल्यू। क्योंकि ये पूरी लाइन क्या है? ये भैया है 180 डिग्री। ठीक है, इसमें ये वाला एंगल हमें पता है, ये निकाल लेंगे। 180 में से 50 डिग्री जाएगा तो 130 डिग्री। एंगल 4 की वैल्यू आ गई 130 डिग्री। बाकी एंगल बता देंगे। एंगल 4 किसके कोरस्पॉन्डिंग एंगल है भैया? एंगल 8 के। तो इसके एंगल 8 की वैल्यू होगी 130 डिग्री।
ठीक है। और इसका क्या नाम है, एंगल 4 का अल्टरनेट एंगल हो गया एंगल 6। एंगल 6 की वैल्यू होगी कितनी भैया, 130 डिग्री। एंगल 6 की कोरस्पॉन्डिंग एंगल कौन सा है, एंगल 2, इसकी भी वैल्यू हो जाएगी 130 डिग्री। सारे एंगल निकाल लिए कि नहीं निकाल लिए हमने, हाँ जी बिल्कुल। तो आज हम इस वीडियो में गाइज इतना ही करते हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम इसी चैप्टर से, इसी टॉपिक से रिलेटेड आगे पढ़ेंगे ट्रायंगल। ठीक है गाइज, थैंक यू सो मच। वीडियो आपको ठीक लगी तो लाइक करना, चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब करना।